हीरो हीरो वो होते हैं जो जान की परवाह किए बगैर देश के लिए कुर्बान हो जाएं। हीरो वो होते हैं जो अपनी जान देने से पहले एक पल को भी न हिचकें। हीरो वो होते हैं जिनका दिल देश के लिए धड़कता है, जो सांस लेते हैं तो देश के लिए, जिनके हौसले स्टील के होते हैं। आज हम जिन हीरोज से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनमें से कुछ वाकई स्टील के ही बने हैं। इन हीरोज ने दुश्मन खेमे में इतना लोहा भर दिया कि वो चारों खाने चित हो गया। हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए, हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने पाकिस्तान की वायुसेना को लाचार कर दिया, हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने दुश्मन का हर वार बेकार कर दिया, हिंदुस्तान के वो हीरो जिनके नाम से दुश्मन कांपता है, हिंदुस्तान के वो हीरो जो आतंक का सर्वनाश करते हैं, हिंदुस्तान के वो हीरो जिनकी मौजूदगी भर से कांप उठता है पाकिस्तान। आज कहानी हिंदुस्तान के उन 10 हीरोज की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब ऑपरेशन बनाया। आज कहानी भारत के 10 के दम की। हिंदुस्तान के अगले हीरोज में हम जिक्र करना चाहेंगे मिसाइलों का, और उसमें भी ब्रह्मोस। 12 फरवरी 1998 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रूस के एनवी मिखाइलोव ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना हुई। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया। यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वार कर सकती है। इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान के लिए उससे उबरना नामुमकिन हो गया। बेस पे अभी एक जहाज गुजरा है। ये नुकसान, ये 9 नंबर। भारत का एक इशारा और खाक हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारत का एक इशारा और राख हुए आतंक के अड्डे।
भारत का एक इशारा और खत्म हुआ पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ। भारत के जिस हथियार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी वो थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। भारत ने पाकिस्तान पर 13 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया। इनमें से 6 एयर बेस पूरी तरह ऑपरेशनल थे, जिनका ढांचा अब खंडहर बन चुका है। निशाना सटीक होने के लिए आपके पास जो आपका नेविगेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारा नेविगेशन सिस्टम हम अपना यूज़ करते हैं, जो नाविक है। हम जीपीएस पर या ग्लोनास पर या किसी और सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप उस पर निर्भर होते हैं तो उसको स्पूफ किया जा सकता है, उसमें एरर डाली जा सकती है, तो आपका निशाना सटीक नहीं होगा। तो एक तो उसका महत्व है, और दूसरा यह है कि हमने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया था। और जो आप उसको बोलते हैं जो प्रॉक्सिमिटी, जब हम टारगेट के बिल्कुल पास में होते हैं तो हम तब अपना जो मिसाइल में और ब्रह्मोस में जो रेडार होता है उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइनल होमिंग। अब ब्रह्मोस फाइनल होमिंग के लिए एक एस मैनोवर भी करता है कि अगर नीचे से कोई उसे टर्मिनल फेज में नष्ट करना चाहे तो नष्ट नहीं कर सकता है, जिसका उसका मैनोवर शार्प होता है और एस फॉर्म में होता है। ब्रह्मोस भारतीय सेना का एक बेहद ताकतवर हथियार। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, पानी, हवा या पनडुब्बी से दागा जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। ये आवाज से करीब 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। इतनी तेजी से ये दुश्मन के रडार में भी नहीं आने के साथ साथ एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। ये 290 किलोमीटर दूर तक 1 मीटर के अंदर सटीक वार कर सकती है। इसका इंजन लगातार चलता रहता है, जिससे बीच में लक्ष्य भी बदला जा सकता है। इसमें ये एक उसको बोलते हैं कि मिड टर्म कोर्स करेक्शन, वो हम कर सकते हैं जब तक कि वो बेस के कांटेक्ट में रहता है। और उसकी जो अगर बहुत लंबी की फ्लाइट होती है तो वो सेल्फ नेविगेशन में आता है, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑपरेशन से एक रात पहले ही दुश्मन के रडार साइट्स को निष्क्रिय किया गया। डिकॉय ड्रोन भेजे गए ताकि दुश्मन भ्रम में रहे। जैसे ही रडार अंधे हुए, भारतीय वायुसेना ने ऑल आउट अटैक की शुरुआत कर दी। इसके बाद आए स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस राफेल। गहराई में छिपे बंकरों, कंट्रोल रूम और म्यूनिशन डिपो को इन मिसाइलों ने खत्म कर दिया। लाहौर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हुए सर्जिकल अटैक ने पाकिस्तान की वायुसेना को लचर बना दिया। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये भारत के वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी सटीकता और ताकत से पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया। वर्तमान का युद्ध पारंपरिक युद्ध से कितना अलग होगा, उसकी बानगी भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नजर आ गई। ड्रोन और मिसाइल के हमले में भारत ने आतंक के अड्डों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बुरी तरीके से बर्बाद किया, सटीक वार उन पर किए। हिंदुस्तानी जीत के जिन अगले हीरोज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो हैं ड्रोन्स। उनमें से कुछ इजराइल से अर्जित किए हुए और कुछ जो भारत में भी बनाए जा रहे हैं।
दुश्मन के अड्डों के ठीक ऊपर शत्रु की नजरों से बिल्कुल ओझल। खामोशी इनकी चाल है, निशाना इनका अचूक है। ये चुपके से आते हैं, खामोशी से दुश्मन के इलाके की टोह लेते हैं, लोकेशन की बारीकियां बताते हैं, तस्वीरें निकालते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इनको कमांड सेंटर से डेटोनेट कर दिया जाता है और पल भर में दुश्मन का खेल खत्म। मिलिए भारत के हारोप ड्रोन से। ये भारत का वो हीरो है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पाकिस्तान पर अपर एज दी। बिना सेना, बिना वायुसेना के इस मानव रहित ड्रोन ने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। यही वो हारोप ड्रोन था जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया। हारोप एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन है। आसान भाषा में कहें तो ये सुसाइड ड्रोन है, यानी लक्ष्य के ऊपर जाकर ये लक्ष्य को और खुद को नष्ट कर सकता है। हारोप में ड्रोन और मिसाइल दोनों की क्षमताएं हैं। इसकी खासियतें इसे दुश्मन का काल बनाती हैं। आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाज़ी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में। रेंज 1000 किलोमीटर, लॉइटरिंग टाइम 6 घंटे, वजन 135 किलोग्राम, वॉरहेड 23 किलोग्राम, हाई एक्सप्लोजिव, रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा। हार्पी जो ड्रोन है वो बहुत ही आधुनिक है। वो एक प्रकार इजराइल का बना हुआ है, भारत के पास है और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है। उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इजराइल से बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते। ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी इंड्योरेंस ज़्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हारोप में रडार रोधी क्षमता होती है जो इसे दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। भारत के इसी ड्रोन ने पाकिस्तान के कई अड्डों पर जाकर सटीक स्ट्राइक की। इन ड्रोन्स ने ही पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, रडार साइट, कमांड सेंटरों को तबाह करके रख दिया। एक हाथ मारने वाला, एक बचाने वाला। अब हिंदुस्तान का जो अगला हीरो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारी सुरक्षा प्रणाली है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र तब चलाया था जब अधर्म का नाश करने और न्याय स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। और भारत का जो सुदर्शन चक्र है यानी S-400 उसको तब इस्तेमाल में लाया गया जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के नागरिक इलाकों को, भारत के सैन्य ठिकानों को ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए उन पर अटैक किया जा रहा था। लेकिन S-400 ने हर एक हमले को नाकाम कर दिया, विफल कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स का संहारक, सैकड़ों मिसाइल्स का सर्वनाश करने वाला भारत का सुदर्शन चक्र S-400। चाहे पाकिस्तान का स्वार्म अटैक हो, चाहे मिसाइलों का हमला हो, चाहे फतेह का अटैक हो, भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच S-400 की मौजूदगी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उधर से दुश्मन के ड्रोन चलते थे, इधर से उनको खत्म करने के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम के मिसाइल। S-400 एक डिफेंसिव सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल को डिटेक्ट, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना आसान है बिकॉज वो रडार पे आ सकता है, लेकिन मिसाइल को डिटेक्ट करना, ड्रोन्स को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिसकी रेंज जो है वो 400, जैसे उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। 40 टारगेट्स को डिटेक्ट करता है और एक साथ 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। S-400 दुनिया का सबसे काबिल सिस्टम है जो कि बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको दुश्मन के ही इलाके में डिस्ट्रॉय कर देगा। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसका राडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। मूलतः ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से वहां पे खरीदी थी। उस वक्त अमेरिका का एक तरीके से दबाव था कि अगर हम रशिया से इस तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे तो हम यानी हिंदुस्तान को अमेरिका काटसा यानी एक तरीके से जो है एडवर्सरी के एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काटसा के नियमों के अंतर्गत हमारे ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो है भारत की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमने रशिया से खरीदा। और ये बात इसने इस युद्ध में साबित कर दी। दरअसल भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कई लेयर में काम करता है। पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दूसरा, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। चौथा, वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी मैनपैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, S-125 पेचोरा और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम प्रमुख है। आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में। ये इसको हैंडओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की AD रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर को और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट्स जो है उनको एंगेज करने के लिए और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है। ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के हर आक्रमण को मिट्टी में मिला दिया।
ऑपरेशन सिंदूर में यूं तो कई एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पहली बार रफाल को एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में परखा गया। कहना गलत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में महज रफाल की मौजूदगी ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़कर रख दिया। रफाल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ऑलराउंडर है, यानी ये ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम है जो 2-3 अलग अलग विमान इस तरह से निभा पाते हैं। दो 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल विमानों को याद किया था। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। लेकिन 2025 में भारत के राफेल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने उड़े तो पूरी दुनिया ने देखा राफेल का दम। आतंकी ठिकानों पर जब 4.5 जनरेशन के राफेल गरजे तो उनकी दहाड़ के सामने दुश्मन थर्रा उठा, आतंकी नेस्त नाबूद हो गए। राफेल रक्षा में अव्वल, आक्रमण में अचूक। राफेल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी में सक्षम हैं, यानी रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं राफेल। रफाल एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है, दूसरा ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। There are multiple areas of mission which this aircraft is capable of doing, and हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। राफेल डायनामिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो वो उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु निरोध की क्षमता है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। राफेल में लगे स्कैल्प मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा कोट किया जाएगा इस ऑपरेशन को। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज सरहद पार तक, यहां तक कि दुनिया के अलग अलग देशों तक सुनाई दी। यह ऐसा मिशन है जिसके सबूत मांगने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने इस बार घर में घुसकर मारा ही नहीं है, घर में घुसकर तबाह कर दिया। जमीन पर थल सेना, हवा में वायुसेना, समुद्र में नौसेना। भारत की स्त्री शक्ति ने दुश्मन को 3 तरफ से ऐसे घेरा कि उसका दम घुटने लगा और उसने घुटने टेक दिए। हर एक सेना सर्वश्रेष्ठ, हर एक सेना घातक, हर एक सेना लाजवाब। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। 7 मई की रात 1:06 पर भारत की तीनों सेनाएं साझा मिशन पर निकली। लक्ष्य था दुश्मन की उस घुसपैठ को जड़ से मिटाना जिसने हाल ही में कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों और जवानों की जान ली थी।
भारत की ये कार्रवाई सोच समझ कर की गई, बिल्कुल सटीक और रणनीतिक थी। बिना LOC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए भारतीय वायुसेना ने आतंक के ढांचे को खत्म किया। राफेल और सुखोई के 30 फाइटर जेट्स ने अत्याधुनिक स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। मारे गए आतंकियों के जनाजे से वक्त निकालकर पाकिस्तान ने वही किया जिसका अंदाजा भारत को था। अब बारी थी जमीनी सेना की, जो पहले से ही मोर्चा संभाले थी। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों पर गोलाबारी चालू की तो भारतीय सेना ने सीमा से लगने वाले आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ध्यान देने वाली बात है कि जहां हमारी वायुसेना, सेना, नेवी मिलकर पाकिस्तान के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर रही थी, टेररिस्ट के इलाकों को बर्बाद कर रही थी, वहीं पूरा LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पूरा एरिया एक्टिव था। पाकिस्तान ने जो बहुत सालों से हमारे बीच में सीजफायर चल रहा था, उस सीजफायर की वायलेशन शुरू कर दी। बहुत हैवी शेलिंग और फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों में की गई। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के हमलों को विफल किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हर एक जवान जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, दिन रात चौकन्ना होकर दुश्मन की तरफ नजर रखे हुए था। केवल इतना ही नहीं, ये समझिए कि पहलगाम के बाद से जिस पैमाने पर भारतीय सेना आतंक के विरुद्ध अपने ऑल आउट ऑपरेशन को रफ्तार दिए हुए है, वो इस लड़ाई में निर्णायक है। चुन चुनकर हर आतंकी को खत्म किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन में एक रणनीतिक घेरा बनाया। पनडुब्बियां देश के समुद्री मार्ग को जाम कर चुकी थी। साथ ही अरब सागर में नेवी के वॉरशिप ने कराची को घेर रखा था, जिसने ऑपरेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। Our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और संयुक्त कार्यशैली का प्रमाण है। हमने शत्रु को बता दिया कि भारत अपने नागरिकों और जवानों के खून का जवाब देना चाहता है। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। तीनों सेनाओं का यह समन्वय और अद्भुत साहस आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast.
our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. ऑपरेशन सिंदूर केवल एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक तक ही सीमित नहीं था। ये रणनीतिक, कूटनीतिक और जमीनी स्तर पर चलाया गया एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। बीएसएफ जमीन पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी कर रही थी कि दुश्मन किसी भी तरह घुसपैठ कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार न कर पाए। अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा एक्शन जम्मू के सांबा सेक्टर में देखने को मिला। रात के अंधेरे में हथियारों से लैस घुसपैठिए पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के थर्मल इमेजिंग कैमरों और निगरानी तंत्र ने खतरे को वक्त रहते भांप लिया और 7 आतंकियों को बॉर्डर पार करने से पहले ही ढेर कर दिया। बीएसएफ ने न सिर्फ इन आतंकियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की धनधर पोस्ट को भी टारगेट कर नष्ट कर दिया। साथ ही सियालकोट के लूनी इलाके में बने लॉन्च पैड को भी नेस्त नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके जैसे ही भारत ने आतंकवाद का सर कुचला, पाकिस्तान ने सबसे पहले सीमाओं पर युद्ध विराम उल्लंघन कर दिया। 2021 से भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर है, लेकिन भारतीय सेना के रणबांकुरों ने फौरन पलटवार किया और एक के बाद एक पाकिस्तानी चौकियों की धज्जियां उड़ा दी। अगर कोई पूछे कि भारत की आर्टिलरी की भूमिका क्या थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो जवाब है नीलम वैली से लेकर हाजीपीर तक फैले पाकिस्तान समर्थित आतंकी अड्डों का अंत। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा था, खासकर पुंछ, उरी और गुरेज सेक्टर में। लेकिन भारत की आर्टिलरी यानी फील्ड गन, हॉवित्जर और बोफोर्स तोपें जब गरजी तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। इन तोपों ने पाकिस्तान की कई अग्रिम चौकियां ध्वस्त कर दी। नीलम वैली में स्थित पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स को भी भारतीय गोलाबारी ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारत की तोपें चली तो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से त्राहिमाम आना शुरू हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उसके अंदर आर्टिलरी का बहुत बड़ा रोल स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल में था। अगर आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, तो जो पलटवार भारत ने किया वो काबिल तारीफ था। और पाकिस्तान तो जो है वो सिविलियन टारगेट हिट करता है, मगर हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया, आतंकवादियों के हमले को हिट किया। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को एक प्रकार उसकी कमर तोड़ दी, ये काबिल तारीफ है। आरटी जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास
पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना की रणनीति साफ है, नागरिक इलाकों से दूर रखकर पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। दरअसल ये पाक सेना ही है जो इन क्षेत्रों में आतंकी लॉन्च पैड्स को पालती पोसती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आर्टिलरी यूनिट्स को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मिली और यही वजह है कि पाकिस्तान के कई अग्रिम ठिकानों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन भारत इस बार पाकिस्तान पर ऐसे टूटा कि आतंक के आकाओं की कमर टूट गई। भारत का यह पराक्रम सबसे खास इसीलिए है क्योंकि इस बार भारत ने पड़ोसी मुल्क को अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। पाकिस्तान पर भारत के स्वदेशी हथियार इस बार खूब गरजे और गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और MRSAM, जिसे हम बराक 8 के नाम से भी जानते हैं। आज अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर में तो जो भारतीय बने सामान की ने किस प्रकार से परफॉर्म किया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, एक आधुनिक सबसे मोस्ट आप कहोगे कि अच्छी क्रूज मिसाइल वर्ल्ड की अगर है तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस जॉइंट वेंचर से बनी है। और उसके बाद जो आकाश आपकी मिसाइल है जो कि एक प्रकार सरफेस टू एयर मिसाइल थी, वो भी काबिल तारीफ थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर आपकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उसने भी बहुत एक प्रकार से परफॉर्म किया, वो भी भारत में बना हुआ है। L-70 और जो शिल्का हैं उनको भी मॉडर्नाइज भारत में। ब्रह्मोस की ताकत हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अब देखिए हमारा मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल सिस्टम मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। S-400 के साथ आकाश ने भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अटैक हुआ है नून खान बेस पे। मेड इन इंडिया हथियारों के आगे पाकिस्तान के सरेंडर का एक पहलू चीन के हथियार है जो भारतीय डिफेंस सिस्टम के सामने एकदम फुस साबित हुए। ये सच्चाई है कि लास्ट 10 साल के अंदर ज्यादा हथियार भारत खुद बनाने लगा। एक ऐसा जमाना था जबकि कम से कम 80% जो हथियार थे वो भारत बाहर से लेता था और आज करीब करीब हम 60 से 70% तक हथियार खुद बनाते हैं। अब भारत की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। आज की तारीख में ज्यादातर भारत अपना हथियार, किसी ने क्या सोचा था 15 साल पहले कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना देगा। आज हमारा INS विक्रांत भारत का एक ताज है। 2022 में आर्मेनिया ने भारत से 15 आकाश 1S सिस्टम का लगभग 6000 करोड़ का ऑर्डर दिया है। फिलीपींस ने आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है और $200 मिलियन की डील पर बातचीत चल रही है। मिस्र ने भी आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है और संभावित खरीद के लिए बातचीत की जा रही है। इसके अलावा ब्राजील, UAE और सूडान ने भी आकाश डील में रुचि दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत पर फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। कहा जाता है कि बराक 8 सिस्टम ने इसे हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। इस सफलता ने भारत की एयर डिफेंस क्षमता को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। मेड इन इंडिया हथियारों के साथ भारत अब न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत का भी परिचय दे रहा है।